मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का निराकरण अब होगा और चुनाव बाद जरूर होगा। जी मिश्रा जी। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे। विक्रम सिंह, अनुदेशक का क्या हाल है? सोमवार को सुनवाई थी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की नहीं हो सकी। जज साहब बैठे ही नहीं दोपहर के बाद, सुनवाई होते होते रह गई। अब ऐसा नहीं है कि अकेला अनुदेशक का केस था तो वो नहीं बैठे, बहुत सारे केस रह गए जो दोपहर के लंच के बाद सुने जाने थे। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सरकार, तीनों से अब तक परेशान हो चुका है। तो किस साजिश का शिकार हो रहा है अनुदेशक? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। और जिस प्रकार से अनुदेशक साजिश का शिकार क्या कहिए, लगातार जिस प्रकार से परेशानियां बढ़ रही है, चाहे वो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार के द्वारा हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मतलब हर जगह से अनुदेशक को कहीं से सफलता मिल नहीं पा रही है। लगातार आप देख रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार कंटेम्प्ट का केस आया, लेकिन लगातार हमें लगता है 4 से 5 केस टेकअप ही नहीं हो पाए। हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे कि अनुदेशक की केस की सुनवाई हो, लेकिन फिर भी न जाने कहां से समस्या आ जा रही है। वही एक कहावत है ना कि कृपा कहीं रुकी हुई है। अब वो कृपा कहाँ रुकी हुई है समझ में नहीं आ रहा है। उसी प्रकार आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार 7 नवंबर को जिस प्रकार से वकील जज महोदय ने कहा था कि हम 7 नवंबर को फाइनल सुनवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद लगातार 2-3 डेट आ गए, लेकिन कहीं से सुनवाई हो नहीं पा रही है। लगातार कई डेट में केस टेकअप नहीं हो पा रहे हैं और इसको लेकर अनुदेशक परेशान है। सरकार की ओर से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है अनुदेशक को। तो कहीं ना कहीं अनुदेशक हर तरह से परेशान है, हर तरह से अपनी समस्या को लेकर जूझ रहा है। और जिस प्रकार से समस्याओं से अनुदेशक जूझ रहा है, सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट। हालांकि हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और उत्तर प्रदेश के 27,555 अनुदेशकों को भरोसा है, विश्वास है कि एक ना एक दिन, हमें कहा जाता है ना सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक धैर्य के साथ हर उस स्थिति परिस्थितियों को देख रहा है। अब कर भी क्या सकता है, धैर्य के अलावा अनुदेशक के पास कुछ है नहीं। तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक लगातार अपनी पीड़ा किसके समक्ष रखे, कोई सुनने वाला भी नहीं है, ना कोई उसका उपचार करने को तैयार है। पहले तो कोई सुनना नहीं चाह रहा है, सुने तब ना उसका उपचार हो। और ऐसा नहीं है समस्या किसी को मालूम नहीं है। एक एक व्यक्ति को शासन में बैठे हुए, चाहे वो मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, एक एक अधिकारी हो, सबको उस अनुदेशकों की पीड़ा, संविदा कर्मचारियों की पीड़ा भली भांति परिचित है। वो खोजना चाहते और इसीलिए उत्तर प्रदेश का अनुदेशक लगातार परेशान हो रहा है, लगातार समस्या से जूझ रहा है। और ऐसा नहीं है कि जहां सिर्फ पैसे की बात है वहां मान लिए सरकार को समस्या है, जिन मुद्दों पे पैसे नहीं लगना है वहां भी सरकार कोई उपचार नहीं देना चाह रही है। आप देख रहे होंगे महिला अनुदेशक की अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर जिस प्रकार से महिलाओं में रोष है, उत्तर प्रदेश की महिला अनुदेशकों में रोष है। लगातार मैसेज आते हैं कि मैं क्या करूं, आप बताइए, अब बताइए। मैं इतना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूं, मैं खुद महिला अनुदेशकों के फोन आता है तो उठाने से पहले रूह कांप जाती है कि मैं क्या जवाब दूं, मैं इनके सवालों को किस प्रकार से जवाब दूं, क्योंकि मेरे पास खुद ही कोई उसका जवाब नहीं है, क्योंकि अधिकारियों से कोई हमें जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की, चाहे वो महिला अनुदेशक हो या चाहे पुरुष अनुदेशक हो, हर वो अनुदेशक परेशान है। और ये मार्च अप्रैल का महीना आप जानते हैं
बच्चों के एडमिशन, किताब, कॉपी, ड्रेस, हर एक अनुदेशक किस प्रकार से 9,000 रुपया में अपने बच्चों को एडमिशन के लिए परेशान है। तो समस्या तो है, और इस अप्रैल माह में और वो समस्या कई गुनी बढ़ चुकी है, और इसलिए उत्तर प्रदेश का अनुदेशक लगातार परेशान है, लेकिन किसी से कहीं से कोई फिलहाल उपचार दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे भी 6 जून तक आचार संहिता लगी है पूरे देश में, तो 6 जून तक तो कुछ होना नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है। 6 जून के बाद अनुदेशक के भाग्य का पिटारा खुलता है कि भाग्य का पिटारा उसी प्रकार से बंद रहेगा, ये तो आने वाला 6 जून के बाद समय बताएगा सर। चलिए, सबकी बात सुनी जा रही है, तो अब विक्रम सिंह, तारीख आपकी सुप्रीम कोर्ट में भी नजदीक आ रही है, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में अब क्या है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के